कि दीदी आप निकल क्यों नहीं रही हो, उस घर से निकल जाओ। अब मैं कैसे बोलूँ कि मेरे साथ क्या मजबूरी है, क्या मेरे हस्बैंड रात में हमको धमकी दिए हैं, मैं किस कारण नहीं जा पा रही हूँ। ये इस चीज़ को लेके मेरी दीदी ने बहुत पहले मुझे धमकी दिया था कि इस घर को तोड़ने का कोशिश की तो बहुत बुरा हो जाएगा, तुम अकेले रह जाओगी। तो ठीक है, आप धमकी दी होती। हाय टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम है दोस्तों हमारे फिर से एक न्यू ब्लॉग्स में आप सभी का। तो दोस्तों, मैं रात में बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थी, बहुत ज़्यादा। मैं सोची कि चलो बात अभी करना ज़रूरी है। तो या मेरे हस्बैंड टीवी देख रहे थे, तो मैं सोची कि देखो कब तक ऐसा चलेगा, है ना। अपने और अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही हूँ, और मैं किसी को यहाँ बीच में नहीं ला रही हूँ, ना मैं किसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। अभी जो भी बातें मेरे हस्बैंड के बीच की बातें मैं बता रही हूँ। तो अब तो फ़ैसला उनको लेना ही पड़ेगा, आर या पार, क्योंकि बिना फ़ैसला लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और आप लोग का भी कमेंट्स आ रहा है दोस्तों कि दीदी आप बोल रही हो जा रहे, आप जा क्यों नहीं रही हो, आप निकल जाओ वहाँ से। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से भी एक बात पूछना चाह रही हूँ, इस ब्लॉग में ज़रूर मुझे रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुझे समझ रहे हो। बस एक दो लोग हैं जो नहीं समझ रहे हैं, वो भी कुछ टाइम के बाद समझ जाएंगे, जब मुझे देखेंगे समझेंगे तो समझ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं मेन मुद्दा में आती हूँ। इस तरह मुझे भी सही नहीं लग रहा है, मैं कोई भी तरह से बहुत परेशान भी हूँ। और यहाँ पे जो झूठ बोला जा रहा है कि उसके कारण मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है, उसके कारण मैं परेशान हूँ, ये वो मेरे कारण कोई परेशान नहीं है दोस्तों, सब अपने कारण परेशान है, ठीक है। तो मैं अपने हस्बैंड से रात में वही सब बातें मैं सोची कि जाके कर लेती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। परेशान लगता है यार। क्या बोल रहा बेटा? देख रहे दोस्तों, इतना कपड़ा धोने का है, सब निकाले हैं लेकिन धो नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। और अभी सुबह सो के उठे हैं तो रूम वगैरह भी नहीं सरियाए हैं। देखिए बेड वगैरह अभी जा रहे सरियाएंगे, तो सोचे आप लोगों से थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ज़िंदगी में इतना आसान नहीं होता है घर से निकल जाना जितना हम सोच रहे हैं। और एक सिस्टर का कमेंट था कि दीदी मैं भी, मेरे भी हस्बैंड के साथ ऐसा ही होता था। आज मैं अपने हस्बैंड को लेके जमशेदपुर आ गई हूँ, तो आज हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत भड़काया जाता था, बहुत झगड़ा होता था हम लोग का। तो बस सेम प्रॉब्लम है बहन मेरा आपका। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे हस्बैंड बहुत बुरे हैं। मैंने तो हर बार आपको एक ही बार कि वो, मैं भले थोड़ा सा नक चढ़ी हूँ, थोड़ा सा ज़िद्दी हूँ, लेकिन वो मुझे फिर भी मना लेते हैं। लेकिन उनका ये फ़ैसला मेरा बहुत ज़्यादा बुरा लगा उनको, कि मैं घर छोड़ के जाना चाह रही हूँ, कहीं अकेले रहना चाह रही हूँ। उनका कहना है कि ज़रूर तुम्हारा कोई होगा तो ही तुम मतलब अकेले जाना चाह रही हो। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं वो भी बताऊंगी जिस तरह से मेरे हस्बैंड ने मुझे जवाब दिया है। तो इस ब्लॉग में आप बने रहिए कि मेरा कौन है, किसके वजह से मैं घर से निकलना चाहती हूँ। उनका कहना भी सही है कि किसके भरोसे निकलना चाहती हो, तो इस ब्लॉग में भी मैं बताऊँगी। और दोस्तों देखिए, घर से निकल जाने का बात है तो मैं तो चली जाऊँगी, मुझे उसे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ कहीं भी रहूँ, बस यहाँ से सुकून ज़िंदगी में रहूँगी, ठीक है। यहाँ बहुत तरह की पाबंदियाँ हैं, बहुत तरह, मतलब आप अगर कहीं जाओगे ना तो वहाँ रुकना है कि नहीं, वो उस चीज़ को भी यहाँ पे आपको पूछना पड़ेगा कि मैं वहाँ रुक सकती हूँ। आप अपना मन, मैं इतना अपना मन मारी हूँ इस घर में कि मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। बहुत एडजस्टमेंट किया है मैंने आप लोग को भले। और जो मेरी बड़ी वाली बोल रही है ना कि मतलब मैं ये ऐसे करती हूँ वैसे करती हूँ, फैमिली को मिल के रहना चाहिए, तो मैं भी बताती हूँ। मेरी सासू माँ का और बड़ी वाली दीदी का रिकॉर्ड है दोस्तों, आज तक उसके बारे कभी भी कहीं बुराई नहीं की है, कभी नहीं। लेकिन मेरे को प्रचलित कर दी वो पूरी तरह से, हर जगह, हर रिलेशन, आस पड़ोस, सब जगह मुझे प्रचलित कर दी। बुरा के सिवा अच्छा कभी बोलती ही नहीं है। तो मैं ठीक है, मैं बुरा हूँ, ठीक है, तो आप मुझे डायरेक्टली बोलो ना। बाहर में, पड़ोस में, अड़ोस में, रिलेशन में क्या ज़रूरत है बोलने का। और ऊपर वाला भगवान भी जान रहा है कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ। यही सब बातें मैं अपने हस्बैंड से, तो इस घर में मैं कैसे रह सकती हूँ। बस मैं थोड़ा समय का वेट कर रही हूँ, सारा कुछ मेरा हो जाए तो निकल जाऊँगी। आप लोग का भी कहना सही है कि दीदी आप निकल क्यों नहीं रही हो, उस घर से निकल जाओ।
अब मैं कैसे बोलूँ कि मेरे साथ क्या मजबूरी है, क्या मेरे हस्बैंड रात में हमको धमकी दिए हैं, मैं किस कारण नहीं जा पा रही हूँ, ये सारा कुछ मैं इस ब्लॉग में बताऊँगी। दोस्तों देखिए, एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है कहीं पे रहना, अपने ससुराल में और कहीं और रहना। तो मेरे लिए वो मुश्किल नहीं है, मैं रह लूँगी, कर लूँगी। लेकिन कहने का मतलब है दोस्तों, थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके से मेरे हस्बैंड बोले रात में, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि एक लड़की का दुनिया उसके पति ही होते हैं, उसके फैमिली होते हैं, ठीक है। लेकिन फैमिली अगर सही रहे तो ही, ऐसा नहीं कि एक आँख में काजल और एक आँख में सिंदूर करे तो सही नहीं लगता है। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा एडजस्ट की, अब नहीं कर पाऊँगी। अब मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी भर सिलसिला चलेगा, यदि मैं यहाँ रहूँगी तो इस सिलसिले को मुझे ख़त्म करना है जड़ से, ठीक है। बाकी मैं, मेरे से कोई रिश्ता रखे या ना रखे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आजकल के वैसे भी कोई भी रिश्ते जो है ना अटूट नहीं होते, उसमें कहीं ना कहीं खरोच 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 ऐसे ही रहते, ठीक है। आपको कितना भी इंसान ऊपर से दिखाए ना कि मैं तुमको बहुत मानती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अंदर से उसके मन में कितना छल कपट होता है ना आपके प्रति, आप नहीं जान सकते। सिर्फ इंसान जो है ना बस मोहताज होता है किस चीज़ का, कि हाँ मुझे करे। अगर आपका समय अच्छा है तो आप अच्छे हो, अगर आपका समय बुरा है तो आप बहुत बुरे हो। तो वो सब सारी चीज़ें जो है ब्लॉग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कि हमारे जो हस्बैंड है रात में इस तरह से धमकी दिए हैं, तो वो सही धमकी है कि गलत है, आप लोग भी डिसाइड कीजिएगा। उनका कहना है दोस्तों कि अगर तुम घर छोड़ के गई तो मैं कहीं बाहर चला जाऊंगा काम करने के लिए, मतलब जॉब करने के लिए मैं कहीं बाहर चले जाऊंगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि आप बाहर क्यों जाइएगा, आप मेरे साथ रहिए। मतलब मैं इस घर से जा रही, इस चीज़ को लेके आपको इतना तकलीफ़ है कि आप यहाँ से बाहर चले जाओगे? बताइए कैसे हस्बैंड हो आप, कि अगर मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मेरे साथ दिक्कत है तभी तो जा रही हूँ, तो आप मेरे साथ चल के रहो। मतलब इतना उनका कान में कौन जो भर दिया है कि जाएगी ऐसे करेगी वैसे करेगी। अरे भाई मैं एक लड़की हूँ, मेरे पीछे भी कोई है, उसका भविष्य है, मुझे उसका भविष्य देखना है, मुझे उसको अच्छे से देना है, उसको एजुकेशन देना है, और मैं यहाँ पे रह के क्या डिप्रेशन में चली जाऊँ? ये बताइए। उनका, मेरी बड़ी वाली का कहना है कि इसका सपना था, मेरी मतलब सासू माँ का, कि उनका घर कभी ना टूटे, उसका बेटा कभी उससे अलग ना हो, और ये चीज़ मैं कभी होने नहीं दूंगी। तो ठीक है, आप उस चीज़ को लेके मत होने दो। इस चीज़ को लेके मेरी दीदी ने बहुत पहले मुझे धमकी दिया था कि इस घर को तोड़ने का कोशिश की तो बहुत बुरा हो जाएगा, तुम अकेले रह जाओगी। तो ठीक है, आप धमकी दी हो तो इस चीज़ को आपने प्रूव भी कर दिया कि हाँ मैं कुछ भी, मैं उनके लाइफ में मेरा कोई भी वजूद नहीं है। अब मैं घर छोड़ के जाना चाहती हूँ तो उनका कहना है कि मैं ही यहाँ से दुनिया, मतलब इस अथी से चला जाऊँगा, इस घर से, तुमसे, सबसे ज़िंदगी से दूर चला जाऊँगा, मैं बहुत दूर काम करने चला जाऊँगा और आऊँगा भी नहीं, फिर मैं उधर ही काम करूँगा, उधर ही रहूँगा। आऊँगा भी 1-2 दिन के लिए तो घर पे तुमसे मिलने नहीं आऊँगा। तो इस तरह से कैसे होगा दोस्तों बताइए। और ठीक है, अगर तुमको बाहर काम करने के लिए भी जाना है तो तुम जाओ, तुमको हमसे कोई मतलब नहीं, वो भी तुम्हारा सही है। अपने बाल बच्चे से तो मतलब है ना भाई, जिसको तुमने जना है उससे तो मतलब है ना, उसके लिए तो तुम रह सकते हो ना, उसके लिए, उससे तो तुम मिलने आ सकते हो ना। ये नहीं बच्चे लोग नहीं जाएंगे। अरे भाई तो मैं क्यों बच्चे को जनाई हूँ, जब मैं बच्चे पर मेरा कोई अधिकार नहीं है ना, मतलब मैं अपने ज़िंदगी में अच्छे से सब कुछ कर सकती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ दोस्तों, रात भर भी नींद नहीं आता, देख सकते हो। इसी तरह मैं नहीं रहती थी, मेरा इंस्टा आईडी चेक कीजिएगा मैं कैसे रहती थी। मुझे लगता ही नहीं कि मैं पहले वाली रह गई हूँ, एकदम नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि मैं कहीं खो गई हूँ। और एक लड़की को ना किस तरह से मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से आता है इस घर के फैमिली को। और मैं ये नहीं कह रही कि इस घर का फैमिली ख़राब है, बस मैं ख़राब हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती थी। बट उसमें भी मेरे हस्बैंड ने मेरे पैरों में जंजीर बांध दिया है। लेकिन फिर भी ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है आप जाओ, अगर आपको ऐसे ही रहना है। उनको लगता है कि मैं नहीं जा पाऊँगी, उनका धमकी सुन के मैं कहीं नहीं निकल पाऊँगी। तो मेरा भी एक बात है, मैं जो चीज़ सोच ली हूँ, जो चीज़ ठान ली हूँ, वो चीज़ मैं करके रहूँगी। बस थोड़ा सा मेरे साथ अभी दिक्कत इस चीज़ का है कि मेरे हाथ में अभी वो कुछ भी नहीं है। जिस चीज़ को लेके इंसान बाहर दुनिया अपना बसाता है, तो उस चीज़ को मैं पहले कर लूँ हाथ में, उसके बाद बाकी थोड़ा थोड़ा करके मैं सारा कुछ कर ही रही हूँ। जैसे ही मेरे पास हो जाएगा मैं यहाँ से झट से निकल लूँगी, ठीक है। और दोस्तों आप लोग का प्यार सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द वो दिन आएगा जिस दिन मेरा भी एक अपना प्यारा सा घर होगा और मेरा भी एक अपना प्यारा सा फैमिली होगा, जो कि मैं किसी ना किसी तरह तो उनको मना ही लूँगी। लेकिन अगर फिर भी वो नहीं माने तो फैमिली का मतलब मेरे बच्चे और मैं,
बस, और कुछ भी नहीं। और एक लड़की के लिए उसका बच्चा बहुत ताकतवर होता है, एक लड़की के लिए उसका बच्चे के सिवा दुनिया में अगर कोई होता है उसके पति के बाद तो उसके बच्चे होते हैं, जिसको वो देख देख के जीना सीखती है, जिसको वो देख देख के अपना ज़िंदगी के हर सपने सजाती है। ठीक है, हम भी देखते हैं भाई कि कैसे कितना इंसान के दिल में पत्थर मेरे लिए हो गया है, उस दिल को हमको भी तोड़ना है, हम भी उस दिल को तोड़ेंगे, हथौड़ा मार के तोड़ेंगे, क्योंकि मैंने भी ठान लिया है मन में कि अब आर या पार, जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, अगर ठीक है आप जाना चाहते हो, मेरे से दूर जाना चाहते हो, कहीं दूर जाके आप काम करना चाहते हो, करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सोची कि चलो रात में बातचीत कर लेते हैं, जो भी होगा जैसा भी होगा सारा कुछ जो है हम इस तरह से संभाल लेंगे। लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ कि तुम घर छोड़ के जाओगी तो मैं कहीं बाहर कमाने चला जाऊंगा, फिर जाऊंगा तो 1-2 दिन के लिए आऊँगा भी तो अपने घर फैमिली के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, तुमको मैं बहुत दूर कर दूंगा अपने से। ठीक है, दूर तो मैं वैसे ही भी हूँ, 1 महीने से सही से बातचीत नहीं हो रही है। हाँ हाँ, बस कुछ काम रहा तो नहीं रहा तो बस, तो ठीक है भाई, वैसे भी कौन सा आप तो नियमता के का बस एक नियम निभा रहे हो कि हाँ मैं इस घर में रह रही हूँ तो 1-2 बोली जा रही। अभी तक आप लोगों ने उस चीज़ को देखा कि हाँ वो मुझे कुछ बोल रहे। पहले उनका क्या था, मैं खाती थी या नहीं, मेरे सामने कटोरी में खाना लेके आते थे, जब तक मैं नहीं खाती थी वो नहीं खाते थे। लेकिन मैं घर छोड़ के जाने की बात की तो वो तो यहाँ से मेरी ज़िंदगी से ही जाने की बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से ही चला जाऊँगा, फिर करते रहना, अकेले रहना। उनको लगता है उनकी धमकियाँ से मैं डर जाऊँगी, लेकिन मैं डरने वाली लड़की नहीं हूँ। मैंने जो ठाना है वो तो मैं करके ही रहूँगी भाई। मेरा भी लाइफ है, मैं भी खुश रहना चाहती हूँ, मैं भी जीना चाहती हूँ अपने हक के लिए, हर लड़की जीना चाहती है, हर लड़की का हद अधिकार है। ज़िंदगी में दुनिया में हम लोग अपने लिए आए हैं, किसी और के लिए नहीं आए, किसी और का मनोरंजन करने के लिए नहीं आए, किसी और के हिसाब से चलने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोग का जो भी होगा, आप लोगों ने पूछा दीदी क्यों नहीं जा रही, तो मैंने अपना मजबूरी बता दिया दोस्तों। पहला मजबूरी, इस तरीके से मेरे हस्बैंड ने मुझे धमकी दी है कि तुम इस घर से जाओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से ही चला जाऊंगा। दूसरी है कि मेरे पास अभी कुछ भी सामान नहीं है, मतलब वो बाहर काम करने के लिए जा सकते हैं लेकिन मेरे साथ वो नहीं बाहर में रह सकते, बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छा ही होता है ज़िंदगी में। हो सकता है मेरा ज़िंदगी में कुछ और लिखा होगा, लेकिन संघर्ष तो मैं करना नहीं छोड़ूंगी, मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी। और दोस्तों, आप लोगों का जो भी राय होगा ब्लॉग में ज़रूर बताइएगा।